हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो जेई मेन और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं केस बी, जो यहाँ पे सिस्टम ड्रॉ कर रखा है, इसका टाइम पीरियड कैसे निकालें। तो आओ सीखते हैं टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। तो देखो, इस केस में क्या है, इस ब्लॉक को डिस्प्लेस किया गया है, सपोज करो y डिस्टेंस। जैसे इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करके हम रिलीज करेंगे तो ये ब्लॉक SHM करना स्टार्ट कर देगा अबाउट इट्स मेन पोजीशन। अपनी मेन पोजीशन के अबाउट ये क्या करेगा, SHM करेगा। क्योंकि जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे, ये जो ब्लॉक है ये यहाँ से कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, और ये स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्स है। और जब इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये पुली भी डिस्प्लेस होगी नीचे को। जब पुली नीचे को डिस्प्लेस होगी तो ये स्प्रिंग के अंदर भी एक इलोंगेशन या हम कहें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी, और उस एक्सटेंशन की वजह से इस स्प्रिंग के अंदर क्या डेवलप हो जाएगी, फोर्स। तो मान लेते हैं कि इसके अंदर जो फोर्स है वो F है। तो अगर यहाँ पे इस ब्लॉक के लिए देखें तो यहाँ पे टेंशन T ऊपर को लग रही होगी, इस पुली के लिए नीचे को लग रही होगी, क्योंकि जो टेंशन होती है वो हमेशा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगेंस्ट होती है। तो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है इसके अगेंस्ट T, और यहाँ पे ये है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इसके अगेंस्ट T। सिमिलरली यहाँ पे ये है पॉइंट इसके अगेंस्ट T और इसके अगेंस्ट भी T। ये इसकी डायरेक्शन होती है। जब हम FBD बनाते हैं तो ये डायरेक्शन हमें काम देती है। सिमिलरली इस स्प्रिंग के अंदर फोर्स मान लो प्रोड्यूस हुई F, तो F को क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू माइनस KX। तीनों केसों में हम ये देखेंगे, प्रॉब्लम हम स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग से और कंक्लूड करेंगे ब्लॉक पे। तो जैसे यहाँ पे हमने स्टार्ट किया F इज इक्वल टू माइनस KX, क्योंकि F क्या है, फोर्स प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग, और यहाँ पे इस ब्लॉक को ऑसिलेट करवाने वाली फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो है दिस टेंशन T। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कंक्लूड करेंगे इसको इस ब्लॉक पे। और देखो अब नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होगा, इस पुली के लिए FBD बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ ये पुली, और ये नीचे को क्या लग रही है, T, और यहाँ पे भी क्या लग रही है, T। यहाँ पे भी क्या करेंगे, ड्रॉ T, और ऊपर को क्या है, F, ऊपर को लग रही है F। अब क्योंकि ये जो पुली है ये मासलेस है, तो T प्लस T कितना हो जाएगा, 2T। इन दोनों फोर्सेस के इक्वल हो गई, अपवर्ड फोर्स F और डाउनवर्ड T प्लस T 2T, तो F इज इक्वल टू 2T। इस F की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये X जो है, X तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग अपना स्प्रिंग है, लेकिन हमने डिस्प्लेस किया है ब्लॉक को, तो हमें इस X को इन टर्म्स ऑफ Y लिखना होगा। तो इन टर्म्स ऑफ Y लिखने के लिए हमें कंस्ट्रेंट की इक्वेशन, कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे ये पुली है, जैसे ये स्प्रिंग जो है, ये अगर X डिस्टेंस नीचे आएगा तो ये पुली भी क्या जाएगी, X डिस्टेंस नीचे जाएगी। अगर ये पुली X डिस्टेंस नीचे जाएगी तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों ही X नीचे आएंगे। तो कितनी स्ट्रिंग रिलीज होगी, X इस साइड से, X इस साइड से, टोटल 2X। इतनी जो स्ट्रिंग है X प्लस X 2X लूज हो जाएगी, और ये ब्लॉक जो है 2X नीचे डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ से हम X निकाल लेंगे, y/2, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो T आ गया अपने पास माइनस K/4 Y। अगर ये क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स हो गई, इस ब्लॉक के लिए रिस्टोरिंग फोर्स ये T है। तो अगर हम कंपेयर करें इसको SHM की इक्वेशन के साथ, तो ये मिल गया हमें K इक्वलेंट, K/4। ये जो है, इसको ये क्या बन गई, SHM की इक्वेशन। तो यहाँ पे ये क्या होता है, K इक्वलेंट।
तो k की वैल्यू आ गई, k इक्वलेंट की वैल्यू आ गई k/4। अगर k इक्वलेंट मिल गया तो टाइम पीरियड तो बहुत ही आसान होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/k इक्वलेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, m/k इक्वलेंट। इस k इक्वलेंट की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π, जैसे यहाँ पे लिखेंगे k/4, 4 ऊपर चला गया, 4m/k। ये है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस ब्लॉक। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन को स्टार्ट किया हमने स्प्रिंग से और कंक्लूड कर दिया ब्लॉक पे लाके। सिमिलरली इसके बाद हम पढ़ेंगे केस सी और उसके बाद डिस्कस करेंगे केस ए। हाँ जी, अब हम डिस्कस करते हैं केस सी। तो ये हमारा गिवन सिस्टम है जिसका टाइम पीरियड निकालना है। मान लेते हैं कि इस मास को हमने डिस्प्लेस कर दिया डिस्टेंस y, बिल्कुल जैसे पहले, इससे पहले केस बी डिस्कस किया है, बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट रहेगा, प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। तो मान लो ये इसको हमने डिस्प्लेस किया y, तो इसमें टेंशन डेवलप होगी T। तो ये T इस ब्लॉक के लिए रिस्टोरिंग फोर्स है। अब जैसे ये ब्लॉक डिस्प्लेस होगा तो पुली भी डिस्प्लेस होगी। तो अगर ये ब्लॉक y डिस्टेंस नीचे जाएगा तो पुली भी क्या है, डायरेक्टली अटैच है इससे, तो ये भी y डिस्टेंस नीचे जाएगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग है वो x है। तो इसके अंदर कितनी फोर्स आ जाएगी, F इज इक्वल टू, यहाँ मान लेते हैं फोर्स है F, स्प्रिंग के अंदर क्या फोर्स है F, तो फोर्स आ गई F, तो ये भी हो गया F। तो F इज इक्वल टू kx माइनस kx। तो बिल्कुल वैसे ही प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे हम लोग स्प्रिंग से और एंड करेंगे ब्लॉक के ऊपर। तो स्प्रिंग के अंदर कितनी फोर्स प्रोड्यूस हुई, F इज इक्वल टू माइनस kx। अब इसके बाद बनाएंगे इसकी FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम से हमें इस F और T का रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि ब्लॉक को जो ऑसिलेट करा रही है फोर्स वो T है। तो T इज रिस्टोरिंग फोर्स इन केस ऑफ ब्लॉक। तो T और F का रिलेशन बनाना है। तो ये F और ये F ऊपर को और नीचे लग रही है T। तो क्योंकि ये पुली मासलेस है इसीलिए अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो जाएंगी। तो 2F किसके बराबर आ जाएगा, F और F 2F, तो 2F इज इक्वल टू T। तो यहाँ से F मिल गया T/2। इस F की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे T/2। अब एक काम रह गया, इस x और y का रिलेशन इस्टेब्लिश करना। और वो इस्टेब्लिश कैसे होगा, कंस्ट्रेंट के कॉन्सेप्ट से ही हम इनको रिलेट कर पाएंगे। और अगर ये y डिस्टेंस डिस्प्लेस हो रहा है और पुली भी y डिस्टेंस नीचे आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस साइड से भी y, ये वाला पॉइंट भी y नीचे गया और ये वाला पॉइंट भी y नीचे गया। तो ये टोटल लेंथ में जो चेंज आया है वो y और y 2y का आया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम नाम दे दें, नाम लिख सकते हैं PQRS। ये जो पूरी की पूरी लेंथ है PQRS, इसके अंदर कितने का चेंज है, तो चेंज इन PQRS। तो y ये वाला पॉइंट नीचे सरका, ये y ये, तो टोटल 2y। अब क्योंकि ये जो टोटल PQRS है, इसमें सिर्फ ये जो पार्ट है स्प्रिंग वाला, इसके अंदर ही इलॉन्गेशन प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो चेंज नहीं हो सकती। इसीलिए ये किसके बराबर होगा, x के। तो x के आ गया 2y, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2y। इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो ये आ गया T/2।
x की वैल्यू लिख दो यहाँ पे 2y, इस t को उधर भेज दो तो -4k y। तो ये t क्या है इस ब्लॉक के लिए? रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स आ गई -4k y, और ये हो गया हमारा k इक्वलेंट। अगर हम इसको SHM की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये बन गया k इक्वलेंट। तो k इक्वलेंट आ गया 4k। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? टाइम पीरियड हो गया t डैश 2 पाई m बाय k इक्वलेंट। तो टाइम पीरियड का एक ही फॉर्मूला है 2 पाई रूट m बाय k इक्वलेंट। k इक्वलेंट हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो और आ गया फाइनल रिजल्ट m बाय 4k। तो ये है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस ब्लॉक। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे केस ए। तो कॉन्सेप्ट देखो एक ही है कि स्प्रिंग से स्टार्ट करेंगे, ब्लॉक पे एंड करेंगे, क्योंकि ऑसिलेशन किस में प्रोड्यूस हो रही है? ब्लॉक पे। टाइम पीरियड किसका निकालना है? ब्लॉक का। ब्लॉक के लिए रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? टी। लेकिन प्रॉब्लम को इनिशिएट करने के लिए स्प्रिंग से ही स्टार्ट करना होगा। यही कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट केस ए में अप्लाई करेंगे। आओ देखें कैसे करेंगे। हाँ जी, अब हम सॉल्व करेंगे केस ए। तो ये है हमारा सिस्टम जिसमें हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो सिमिलरली जैसे पहले किया था, इसको डिस्प्लेस करेंगे ब्लॉक को डिस्टेंस y। तो अब ये जो ब्लॉक है ये इस स्ट्रिंग के थ्रू डायरेक्टली कनेक्टेड है स्प्रिंग के साथ। तो इसमें सपोज करो इलोंगेशन कितनी है? y। तो अब तो देखते ही पता चल रहा है कि अगर ये y नीचे जाएगा तो स्प्रिंग जो है वो y इलोंगेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट तो बहुत ही ईजी है, y इज इक्वल टू x, और फोर्स क्या होती है? -kx। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ky। और देखो यहाँ पे जो t है वही f है, जो टेंशन है वही यहाँ पे f भी सेम है। तो इसको आप डायरेक्टली लिखो t। तो ये होगी रिस्टोरिंग फोर्स। कंपेयर करो SHM के साथ, k इक्वलेंट k ही है। तो ये तो सिंपल केस है। m बाय k इक्वलेंट, k इक्वलेंट की वैल्यू k ही है। तो इस केस में तो प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो गई, क्योंकि ये जो था टाइम पीरियड का सेम फॉर्मूला बन गया। ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल उस सिस्टम के इक्वलेंट है जैसे हम किसी स्प्रिंग के साथ डायरेक्टली कोई मास अटैच कर दें। ये सिस्टम और ये सिस्टम इक्वलेंट है, क्योंकि जैसे ये मास डिस्प्लेस हो रहा है डायरेक्टली स्प्रिंग जो है उतना ही इलोंगेट हो रहा है, उतनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है। तो दिस केस एंड दिस केस आर सिमिलर, और दोनों का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई m बाय k। तो हमने तीनों केस पढ़ लिए। a के अंदर फॉर्मूला आया 2 पाई m बाय रूट m बाय k, और b और c भी हमने देखा। तो लास्ट में इन तीनों की अगर रेशो निकालनी हो तो रेशो भी निकालेंगे। देखो कैसे। अब हम तीनों की टाइम पीरियड्स की तीनों केसेस के अंदर जो हमने निकाला है उसकी रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो TA हमने निकाला था 2 पाई रूट m बाय k, और ये B निकाला था हमने 2 पाई 4m बाय k, और C निकाला था हमने 2 पाई m बाय 4k। 2 पाई से 2 पाई कट गया तीनों केसेस में, m से m कट गया, k से k कट गया। 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, और यहाँ पे इसका रूट 1/2 है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 2 4 1। ये है रेशो ऑफ टाइम पीरियड्स इन केस A, B एंड C। आज के लिए इतना ही।
आगे वीडियोस बनाते रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे, आप जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।